भैया 2024 खासदार कैसा हो? खासदार के इलेक्शन डिक्लेयर हो चुके हैं। खासदार हमारा क्या लगता है आपको, खासदार कैसा होना चाहिए? खासदार हमारा पढ़ा लिखा होना चाहिए। खासदार हमारा पढ़ा लिखा होना चाहिए और जो आवाम की बात पार्लियामेंट तक पहुंचाए और जनता की तकलीफ, परेशानी, मजबूरी समझे। अब देखिए, हमारे मिसरवाड़ी में पानी का प्रॉब्लम है, रोडों के प्रॉब्लम है, डेनिस का कई प्रॉब्लम है, जहाँ बहुत सारी जगह है मिसरवाड़ी में जहाँ काम नहीं हुआ अभी तक। अब आवाम जाएंगी तो कहाँ जाएंगी? जो हमारा खासदार है, पढ़ा लिखा होना, समझदार होना, आवाम को साथ देने वाला होना। जैसा कि देखिए अभी चंद्रकांत खैरे है, जलील है, अफसर खान है और न जाने और खड़ रहने वाले लोग हैं, इनमें से आप किसे देखना पसंद करेंगे? अभी तो हमारे दिमाग में, जहन में कोई है नहीं। जो भी होगा अल्हम्दुलिल्लाह वो सिर्फ पढ़ा लिखा होना और हमारी तकलीफ जानने वाला होना बस। चाहे वो कोई भी हो, चंद्रकांत खैरे हो, इम्तियाज़ जलील साहब हो या अफसर खान साहब हो या और जो भी खड़े होने वाले, उनने सिर्फ हमारे मोहल्ले की परेशानी दूर करना, पानी का प्रॉब्लम दूर करना और भी जो दूसरे मसाइल है वो भी दूर करना। मेरा नाम मोहम्मद। देखिए 2024 खासदार का इलेक्शन अभी डिक्लेयर हो गया और चालू सरगर्मियाँ भी तेज़ है। तो चंद्रकांत खैरे, अफसर खान, इम्तियाज़ जलील, ये लोग अभी इलेक्शन में खड़े हैं और भी कहीं आने वाले। तो क्या कहेंगे, कौन सा खासदार देखना पसंद करेंगे? अभी मसाइल ऐसे हैं कि तमाम पब्लिक परेशान है। रही बात गुज़िस्ता दिनों में देखा गया कि जिन्होंने एजुकेशन के ऊपर काम किया, हमारे पास इतनी बड़ी मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के लिए अभी तक के कोई फंडिंग नहीं थी। देखने में आया कि हमारे जो अभी खासदार थे इम्तियाज़ जलील साहब, इन्होंने बहुत मेहनत करके, कोशिशें करके उसके लिए फंडिंग प्रोवाइड करवाई। रही बात दूसरे बहुत सारे ऐसे काम हुए, चाहे एजुकेशन के एतबार से हो, पढ़ाई के एतबार से हो, लोगों के समाजी मसाइल के एतबार से हो, उसके ऊपर उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से नज़र दी। मैं चाहूँगा कि ऐसा ही कोई समझदार और सूझबूझ लोगों के मसाइल से जो वाकिफ़ हो, डीप के जो ज़मीनी सतह के मसाइल हैं, उन मसाइल को हल करना ज़रूरी है। सिर्फ भाषणबाजी से, सिर्फ बयानात दे देने से काम हल नहीं हुआ करते। मसाइल लोगों के बहुत ज़्यादा है, गुर्बत बहुत ज़्यादा है। आज महंगाई इतनी है कि कोई इंसान अगर किसी भी चीज़ को ख़रीदना है तो वो 10 मरतबा सोच रहा है कि मैं अगर बाहर किसी होटल पर जाकर अगर खाना खाऊंगा तो 100 रुपये का अगर मेरा बिल बनेगा तो मैं वो 100 रुपये कहाँ से अदा करूँ। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारा खासदार ऐसा हो जो अभी जो हमारे पास है इम्तियाज़ जलील साहब, इन्होंने बहुत अच्छे काम किए, जिसके एजुकेशन के एतबार से ऊपर फोकस दिया गया। रही बात कि उनको काम करने का मौका भी कम मिला, कोरोना का पीरियड था, कोरोना के पीरियड के अंदर तकरीबन उनके 2 साल ऐसे ही व्यस्त चले गए और ज़ाये हो गए। 3 साल का ही मौका मिला। अगर आइंदा इंशाल्लाह अगर ये फिर से वापस आते हैं तो 5 साल के अंदर और ज़्यादा काम करेंगे, ऐसी मैं उनसे उम्मीद करता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर। शेख सलीम मिल्ली। जैसे कि जो है तो इम्तियाज़ जलील साहब ने जो है तो मराठा आरक्षण में भी जो है तो छलांग मारी और उनको भी जो है तो जरांगे पाटिल साहब को जो है तो पाटिंबा दिया और उनको सपोर्ट किया। और जो है तो हम मुसलमानों को भी जो है तो मुस्लिम लोगों को भी आरक्षण की सख्त ज़रूरत है, तो इसलिए जो है तो हमारे लिए भी जो है तो वहाँ पर जो है तो आवाज़ उठा चुके हैं एक बार, लेकिन जो है तो वहाँ पर अभी तक के कुछ वो नहीं हुआ है, अभी मतलब डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो हम तो यही चाहेंगे कि इम्तियाज़ जलील साहब जैसा ही जो है तो खासदार हो, और एक नहीं हमेशा जो है तो वही हम जो है तो चाहेंगे कि उनको खासदार देखना चाहिए। और जो जैसे कि आदर्श बैंक घोटाला जो हुआ उसके अंदर भी जो है तो हमने देखा कि आवाम के साथ में, पब्लिक के साथ में जो खड़ा था तो वो था इम्तियाज़ जलील साहब। बाकी जो है तो हम जो है तो सिर्फ उनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो हमेशा जो है तो पब्लिक के आवाम के बीच में खड़े होते हैं और गरीबों को जो है तो सपोर्ट करते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि एक नहीं हमेशा जो है तो इम्तियाज़ जलील साहब को ही जो है तो वो जो है तो हमको चुन के लाना है। क्योंकि वो हमेशा गरीबों के साथ खड़े रहते हैं। और जैसे कि हमने देखा आदर्श बैंक घोटाले के हर स्टार्ट से लेके आखिरी तक, जैसे कि आंसू गैस से भी जो लड़ा तो वो था इम्तियाज़ जलील। तो इसलिए हमें जो है तो इम्तियाज़ जलील साहब को ही लाना है। हमारा पूरा नाम सुल्तान शाह लुकमान शाह। देखा गया भैया नौजवान तबके से हम जो है तो उज्ज्वल महाराष्ट्र की टीम जाकर वहाँ पर जो है तो ये देख रही है कि भाई खासदार कैसा हो, तो खासदार कैसा होना चाहिए। जैसे इम्तियाज़ जलील साहब है, तुम्हारे चंद्रकांत खैरे है, अफसर खान है, ये लोग, तो क्या कहेंगे और कैसा खासदार होना चाहिए? देखिए अभी का जो माहौल जो चल रहा है, अभी जैसे कि 1 से 2 मरतबा जो है तो अपने तरफ जो है तो
दंगा फसाद हुआ, तो उन दंगे फसादों के अंदर देखा गया कि अब तक के कोई भी काजदार जो है तो ऐसे दंगे के बीच में जो है तो दो लोगों के एकजुट के मतलब दंगों के अंदर, दो धर्मों के दंगों के अंदर कोई बीच में आज तक के कोई खासदार तो छोड़ो, कोई नगर सेवक भी नहीं आया। लेकिन ये एक ऐसा खासदार आज जो है तो पहली बार देखा गया, ये जो है तो इम्तियाज़ जलील साहब। तो इम्तियाज़ जलील साहब जो है तो एक ऐसे खासदार है जो बिना कुछ सोचे समझे इन दंगों के बीच में सिर्फ इसलिए आए कि वातावरण ख़राब ना हो हमारे शहर का, कि हमारा शहर कहीं आग में ना जूझ जाए। तो जैसे कि जो तो हमेशा ये खड़े रहते और पार्लियामेंट में जो तो हमेशा जो तो आवाज़ उठाते। और इससे पहले जो थे चंद्रकांत खैरे, तो इससे पहले जो तो किसी को ये भी पता नहीं था कि हमारा जो खासदार है कि जैसे कि चंद्रकांत खैरे साहब है। लेकिन जब से जो है तो इम्तियाज़ जलील साहब जब आए और जब से बच्चा जो है तो जानता है कि हमारे औरंगाबाद शहर का खासदार जो है तो इम्तियाज़ जलील साहब है, तो इन्होंने जो है तो ये काम किया कि हर मुद्दे को जो है तो पार्लियामेंट में ले जाने का काम किया। और वहाँ पर जो है तो हर किसी के 2024 खासदारचं इलेक्शन आहे। इलेक्शन चंद्रकांत खैरे, खैरे, हा. इम्तियाज जलील हा. आणि उत्तराखंड वगैरे वगैरे आता लोक येत आहेत, त्याबद्दल तुमचं मत काय आहे? कोणाला मत द्यायचं आणि कसा खासदार पाहिजे? कसं खासदार इंतल जेली आहे पाटील, तसंच मंत्री पाहिजेत आपल्याला आणि असे जे करते असेच कार्य पाहिजेत आपल्याला। का आपली मिसरवाडी जर मुस्लिमचा काय जे असेल ते काही जातीवाती नाही, मला खूप आनंद आहे सगळ्या गोष्टीचा। असं चाललंय ना, बार बार हेच आले पाहिजेत निवडून आणि आपलाच विजय झाला पाहिजे। हा, माझं नाव कांताबाई सुभाष साधे। कोणता खासदार पाहिजे म्हणजे काय नाव त्यांचं? या तिन्ही मध्ये कोणतं? इंतल जेली तेच पाहिजे। भाई क्या कहेंगे? 2024 खासदार का इलेक्शन है। चंद्रकांत खैरे साहब है, इधर इम्तियाज जलील है, उधर हर्षवर्धन यादव है, इधर विनोद पाटिल है। तो क्या कहेंगे इनके बारे में? देखो, 2024 के इलेक्शन का इंतज़ार पब्लिक बहुत दिनों से कर रही थी। अब वो घड़ी आ गई। अब रही बात उम्मीदवारों की, तो महाराष्ट्र के अंदर सबसे पहले उम्मीदवार डिक्लेयर करने वाला पक्ष है उद्धव बाळासाहेब ठाकरे का, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे। इनके तरफ से जो उम्मीदवार है यहाँ पे वो है चंद्रकांत खैरे। अब चंद्रकांत खैरे, इनको जो है तो 20 साल का तगड़ा अनुभव है लोकसभा का, और लोकसभा का इलेक्शन पूरे ज़िले का रहता। पूरे ज़िले के हर गांव, हर देहात, छोटे मोटे तांडे बस्ती सब जगह संपर्क होना चाहिए। अब दूसरी तरफ से जो उम्मीदवार डिक्लेयर हुए हैं MIM के इम्तियाज जलील साहब, जो स्टैंडिंग खासदार थे, और हर्षवर्धन यादव का तो सबको पता है कि उन्होंने इसके पहले ट्रैक्टर लेके खड़े, मराठा क्रांति मोर्चा के वजह से उनको 2,78,000 80,000 जो भी वोट उनको मिले वो तब मिल गए। लेकिन अब कोई चांस नहीं है, क्योंकि अब लोग बहुत होशियार हो चुके हैं। हर इंसान सोच समझ के मतदान करेगा कि जो आम पब्लिक को काम आ सके, ऐसे व्यक्ति को लोग खासदार बनाना चाहेंगे। चंद्रकांत खैरे साहब का काम गिनाइए या तो इम्तियाज जलील का काम गिनाइए। चंद्रकांत खैरे साहब का काम गिनाने का बोले तो आज जो शहर में जो पानी प्रश्न चालू है, 8-10 दिन में जो पानी आ रहा, जो एक्सप्रेस जल वाहिनी का जो प्रोजेक्ट जो लाया, वो सम्माननीय चंद्रकांत खैरे साहब ने लाया। उनके कार्यकाल में सेंक्शन करा के लाया। उसमें केंद्र से बहुत अड़चन आई, उन्होंने वो सब सॉल्व करके आज समझो काम प्रगति पे है। अब 1 साल में पब्लिक को पानी मिलना चालू हो जाएगा, ऐसा हमारे को जब मालूमत है आम पब्लिक को। दूसरी बात, पासपोर्ट ऑफिस के लिए खैरे साहब ने बहुत मेहनत करी। आज पासपोर्ट के आधा काम अपने यहाँ हो जाता है, नहीं तो हर ज़रा से काम के लिए लोगों को बम्बई भागना पड़ता था, वो पॉसिबल नहीं था गोर गरीब इंसान को, तो वो एक काम कराया। दूसरे ऐसा देखने की जाए तो इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे काम है साहब के, MIDC में बहुत काम है साहब के, कंपनियों के लिए साहब ने बहुत ये करे। लेकिन जो हमारे जो मित्र पक्ष थे पहले साहब के, वो मित्र पक्ष के लोगों ने अभी क्या किया कि बहुत सारे कंपनियां उनके मतदार संघ में लेके भाग गए, क्योंकि सक्षम खासदार नहीं था यहाँ पे। और जलील साहब का है तो जलील साहब ने वो रुकाना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं रुकाए। वो नहीं रुकाने के कारण हमारे से यूथ, यंग जनरेशन जो है तो बेरोजगार हो रही। बड़े बड़े कंपनियां चले जा रहे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल जा रहे। आप तो मीडिया के माध्यम से आपको सब मालूम होती ये चीज़ों की। और बाकी तो मेरे को नहीं मालूम कि खासदार साहब ने कोई बड़े काम करे। खासदार साहब ने वो काम करे, एयरप्लेन बढ़ाए। क्यों? तो बोले दड़न वड़न प्लेन से नहीं बढ़ता साहब,
दड़न वड़न बढ़ाने का रहा तो ये MIDC होना, रेलवे, बसेस, इसकी व्यवस्था अच्छी होना। प्लेन की नहीं होना, प्लेन की व्यवस्था एक कैटेगरी का समाज है, उसके लिए उसके हद तक है। हमारे ऐसा गरीब आदमी उसमें नहीं बैठ सकता, तो वो एक काम उनका मेरे को मालूम है और कुछ नहीं। मेरा नाम सचिन राठौड़, चेलीपुरा, छत्रपति संभाजीनगर। 2024 का जो इलेक्शन खासदार का इलेक्शन जो डिक्लेयर हुआ है हाँ, तो उसमें चंद्रकांत खैरे साहब है, हर्षवर्धन यादव साहब है, इम्तियाज़ जलील साहब है। भाई ये कोई भी कैंडिडेट पब्लिक चुन के देती है इनको। ये जो पब्लिक की समस्या है और जो पब्लिक के जो गंभीर मामले जो रहते, सबसे पहली बात तो औरंगाबाद शहर में ज़ात पात नहीं होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सब मिलके, सब भाई भाई मिलके रहना। इस मुल्क को आज़ादी के अंदर हिंदू मुसलमान ने ये देश को आज़ाद कराया है और इन्होंने एक लोकशाही जो है जो डिक्लेयर हुई हुई है, जो अपना एक प्रधानमंत्री है, खासदार है। ये बताइए कि अभी खासदार कैसा होना चाहिए? हमें तो खासदार जो है, देखो अभी इस वक्त तो ऐसा है कि कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, जो काम करने वाला खासदार रहेगा वो औरंगाबाद शहर के लिए सबसे बेहतर है। और लोग खासदार जो है 5 साल ऐसा है अपना आश्वासन देते, पब्लिक को गुमराह करते और अपना उल्लू सीधा करके चलते फिरते नज़र आते। तो जो खासदार काम करेगा और लोगों की चाहे वो खैरे साहब ने क्या काम करे और इम्तियाज जलील ने क्या चंद्रकांत खैरे साहब ने भी 20 साल जो है काम करे उन्होंने भी, मगर जितना काम करना चाहिए उतना काम उनसे नहीं हुआ। उनका जो बचे हुआ काम था उनके छोटे भाई इम्तियाज जलील साहब ने करे। गली के रोड़ा है, सीमेंट के रोड़ा बन रहे, 12 पुल्ले का जो डबल रोड का जो रोड बना वो इम्तियाज जलील के इसमें हुआ। और दूसरी बात जो रेलवे बोर्ड का जो मसला था संसद में इम्तियाज जलील साहब ने उठाए और भी इम्तियाज जलील साहब ने बहुत से काम करे। और अब ये तो पब्लिक के ऊपर डिपेंड है कि जो अच्छा काम करेगा लोग उसको लाइक करते। और सब हमारे रिक्शे वाले जो है बेचारे, ना चंद्रकांत खैरे साहब ने कभी उनको हमारे को रिक्शा स्टैंड बना के दिए और ना ही इम्तियाज जलील साहब ने रिक्शा स्टैंड बना के दिए। तो इसलिए हमारा ये बोलना है कि भाई जो अच्छा काम करेगा लोग पब्लिक उसको निवडणूक चुन के देंगी और हमारा भी जो अच्छा कैंडिडेट है उसके तरफ से हमारा पूरे रिक्शा वालों का पाठिंबा है और वही जो है अच्छा काम करेगा वो जीत के आएगा। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल जब्बार।